हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास सेवन्थ का जो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपका पर्यावरण भी आता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का जो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, बिल्कुल सेवेंथ क्लास का ओरिजिनल पेपर है। और इसके बाद आपको बिल्कुल 50 का 50 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बस आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आए। देखिए, ये तो एग्जाम है बिल्कुल 2 घंटा का, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप आधा घंटा में ही एग्जाम दे के आइएगा। जी हाँ दोस्तों, आधा घंटा में एग्जाम दे के आइएगा, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा, सभी प्रश्नों को बना के आइएगा, बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए, ये आपका सेट बी है, आपको हम बताएंगे सेट ए का भी बताएंगे, तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले क्या है, आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे छात्र का नाम लिख देना है, उसके बाद वर्ग क्रमांक वो भी लिख देना है आपको, मतलब रोल नंबर, उसके बाद विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुलन का नाम, फिर जिला का नाम, ये सभी चीज आपको भर देना है। इस बॉक्स के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप छेड़खानी करते हैं तो बिल्कुल आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, सभी प्रश्नों में बिल्कुल अच्छा लिख के आइएगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर। बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब वे वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनकर आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक, इसमें आपको 5 प्रश्न रहेगा और 5 प्रश्न का अगर आप सही सही उत्तर देते हैं तो बिल्कुल आपको 10 नंबर मिलेगा। तो बस आपको हम उत्तर बता देते हैं किस तरह से आपको भरना है, आप जाकर के फोटो कॉपी कर दीजिएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, शेरशाह का मकबरा जो है डेश शैली में निर्मित है, तो याद रखिएगा अफगान शैली में निर्मित है। कौन सा शैली में? अफगान शैली में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है इसी पे आपको भरना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ख नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा पाल वंश का संस्थापक डैश था, तो याद रखिएगा गोपाल था। कौन था? गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला है कलरी पट्टू डैश शैली है, तो याद रखिएगा मार्शल आर्ट शैली है। कौन सा आर्ट शैली है? मार्शल आर्ट शैली है। ठीक, उसके बाद है डैश से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। डैश से अधिक ध्वनि जो है प्रदूषण होता है, तो 80 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होगा वो ध्वनि प्रदूषण के में आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कर रहा है, मखाना जो है डैश उत्पादक है, जलीय उत्पादक है या स्थलीय उत्पादक है? तो ये मखाना जो है पानी में यानी कि जलीय उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, आपको उसी से भरना है। तो इस तरह से आप भर दीजिएगा, बिल्कुल आशा करते हैं हूबहू आप इसी तरह का भर के आएंगे और आपका 10 का 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो आए वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको हम देंगे। बिल्कुल आपको हम बी का करवा रहे हैं, इसके बाद ए का भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सी का भी आपको हम सेट देंगे, तो आप हमारे साथ बन के रहिएगा, तभी ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए जब भी आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आपका एग्जाम अब तक कैसा गया कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपका मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल आप आशा करते हैं सभी बच्चे जैसा कमेंट कर रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है हूबहू मिल रहा है, तो बहुत अच्छा, ये भी आपका एग्जाम जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, दिए गए कथन में जो है सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। ठीक, पहला है, अकबर ने 1556 में जजिया कर बंद कर दिया था, बिल्कुल गलत बात है। कब किया था? 1564 में किया था। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में कहा, चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण भक्ति से जुड़ा, बिल्कुल सही बात है, चैतन्य महाप्रभु का नाम जो है कृष्ण भक्ति से जुड़ा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहा है, रेन गेज से पवन की दिशा मापी जाती है, तो गलत बात है। ठीक, चलिए आगे है, कहा जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपको भर देना है और आपका बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा। इसमें 5 गो है ना क्वेश्चन, 5 में प्रत्येक में आपको 2-2 अंक, 10 का 10 मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अभी तक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा, स्तंभ अ का जो मिलन है स्तंभ ब के साथ करना है आपको। ठीक, स्तंभ ओ आपका इधर दिया गया है और स्तंभ ब इधर दिया गया है, तो इसका जो है मिलान करना है आपको। ठीक, पहला है कि अब्दुल रहीम
खाना जो है इसका आपको मिल जाएगा कि नरवतन से मिल जाएगा। उसके बाद विद्यापति जो है वो मैथिली कवि थे, तो ऑप्शन नंबर पहला से मिल जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी जो है वो बंगाल की खाड़ी खाड़ी से संबंध है। उसके बाद तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पे है, बरौनी में है। ठीक, फरक्का बांध कहाँ पे है, तो गंगा नदी में है। तो इसी तरह से आपको मिला देना है। ठीक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में उतार लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में देना है। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 का 2 आपको हम हल करवाए हैं। ठीक है, पहला में है केरल को पर्यटन स्थल के रूप में क्यों पसंद किया जाता है, लिखिए। या फिर या कड़ा है मध्यकाल के 4 तीर्थ नगर और 4 व्यापारी केंद्र का नाम लिखिए। ये दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना और आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ देखिए किस तरह से उत्तर लिखना है आपको। ठीक, मध्यकाल के 4 तीर्थ नगर के नाम है, पहला है मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्य नगर, उसके बाद पतन नगर। ठीक, उसके बाद है आपका मध्यकाल के 4 व्यापारी केंद्र के नाम क्या है, तो मालवाड़, कोचीन, कालीकट, उसके बाद कन्नूर। ये 4 आपका व्यापारिक केंद्र था। और 4 आपका क्या था, तीर्थ नगरी के नाम थे क्या, मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्य नगर, उसके बाद पतन नगर। तो ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ख नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख नंबर प्रश्न में कड़ा है मॉल क्या है, यह लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, लिखिए। ठीक, या फिर इसमें है मनसबदारी प्रथा क्या है, लिखिए। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो हम लोग जो है मनसबदारी का प्रथा क्या है इसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, मनसबदारी प्रणाली जो है मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। इसे मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, ये का मनसबदारी जो है ये मुगल काल की एक प्रचलित प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। ठीक, मनसबदारी जो है प्रणाली के तहत सालकीय अधिकारियों और सेनापति का पद और वेतन तय किया जाता था। इसके द्वारा क्या किया जाता था, सेनापति का पद और अधिकारों का जो है, ये अधिकारियों का जो है वेतन तय किया जाता था इसके द्वारा। ठीक, तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे 5 नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल देख लीजिए इसका किस तरह से उत्तर लिखना है। 5 नंबर प्रश्न में कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको 100 वर्ड में लिखना है। कितना वर्ड में, 100 वर्ड में लिखना है। कड़ा है सूफीवाद क्या है, महत्वपूर्ण सूफी संतों के नाम लिखिए। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग ध्वनि प्रदूषण के कारणों को लिखेंगे। ठीक है, पहला आपका क्या लिख देना है, ध्वनि प्रदूषण मानव निर्मित प्रदूषण है। ठीक, क्या है, मानव निर्मित प्रदूषण है। दूसरा क्या है, यह वातावरण में तेज आवाज के कारण होता है। वातावरण में किसी चीज का जो है तेज आवाज होने के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा में आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण के लिए लाउड स्पीकर वाहन जिम्मेदारी है। लाउड स्पीकर और गाड़ी जो है वो जिम्मेदार होता है ध्वनि प्रदूषण का। ठीक, इसी कारण आप कहीं पे हॉस्पिटल से के बगैर से अगर गुजर रहे होंगे तो वहां पे आपको दिखेगा सिंबल की लाउड स्पीकर या हॉर्न आपको बजाना नहीं है, उससे पेशेंट को जो है दिक्कत होता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का पेशेंट को जो है दर्द पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह जानवर और मनुष्य की सुनने की क्षमता का कारण बनता है। दूसरा, और इसके बाद 5 में लिख देना है आपको कारखानों में विभिन्न मशीन भी बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई कारखाना अगर आपका बगल में होगा तो देखिएगा उसमें जो है बहुत ज़्यादा ध्वनि होगा। ठीक, अगर आपने कभी गया होगा आटा चक्की का मिल गए होंगे या फिर धान ऊन के लिए गए होंगे चावल निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ा है ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में मानसिक बीमारी होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है लोगों में मानसिक बीमारी होता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है और आपको बिल्कुल 50 का 50 नंबर मिलेगा। और आपका अगर सेट ए है तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, आपको भी वीडियो मिलने वाला है और भी बाकी सब्जेक्ट का आपको जल्द वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।